शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है अहिंसा, जो उद्धरण संख्या 1103 से लेकर 1111 तक है। इसके अंतर्गत हम इसके स्वरूप, महत्व, दशा और दिशा पर बात करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि वास्तव में अहिंसा के मायने क्या है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। अहिंसा का अर्थ है हिंसा नहीं करना। हिंसा का विलोम है अहिंसा। अहिंसा का भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्व रहा है। सत्य, अहिंसा जैसे विषयों पर ही भारतीय संस्कृति टिकी हुई है। अहिंसा को अगर सही मायने में समझना है तो हमें देखना पड़ेगा कि यह हृदय में निवास करता है। लोग समझते हैं कि अहिंसा का मतलब है युद्ध न करना, झगड़े नहीं करना। लेकिन मेरा मानना है कि हृदय से अहिंसक होना आवश्यक है। एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है कि अहिंसा का जब हम प्रचार करते हैं तो हमें यह मानना चाहिए कि यह अस्थाई नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अहिंसा अस्थाई नहीं हो सकती। हर समाज, देश और व्यक्ति को हिंसा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कारण यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन हम सामने वाले की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इसीलिए हिंसा के प्रतिकार के लिए भी हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम हिंसा का प्रतिकार कर सकते हैं, उसे हरा सकते हैं, तभी अहिंसा कायम रह सकती है। उसी तरह हिंसा के साथ भी यही बात है। केवल हिंसा के दम पर हम अस्थाई शांति और समाधान नहीं पा सकते। उसके लिए भी अहिंसा आवश्यक है। अब आगे बात करते हैं कि जब सत्य और अहिंसा की दिन रात माला जपते हैं, हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सत्य और अहिंसा को सही मायने में समझते नहीं, या उस पर उन्होंने विचार मंथन नहीं किया, फिर भी उसकी माला जपते हैं। और यह जो अपना असत्य है, इसको वो भ्रमवश सत्य मानते हैं। जब वह ये बातें समाज में फैलाते हैं तो अव्यवस्था फैलती है। हमारे यहाँ भी यही बात है कि सत्य और अहिंसा को गलत तरीके से दिखाया गया, बताया गया, उसी का दुष्परिणाम सामने है। अहिंसा साधन है, साध्य नहीं। एक बात इसमें और कहनी होगी कि अगर हम यह चाहते हैं कि अहिंसक व्यवस्था हमेशा के लिए कायम रहे, तो यह संभव तो है, लेकिन वह तभी संभव है
जब 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 हम अपने भीतर हिंसा का प्रतिकार करने की क्षमता भी विकसित कर लेंगे। आमतौर पर हम यह मानते हैं Zebronics, या यह माना always जाता है ahead. Bluetooth कि mode. अहिंसा का अर्थ है शत्रु से हार जाना। नहीं, अहिंसा का अर्थ शत्रु से हार जाना कदापि नहीं है। अहिंसा का अर्थ है अपने जीवन में, समाज में, व्यवहार में अहिंसक माध्यमों का इस्तेमाल करना। हिंसा का मतलब यह नहीं है कि किसी को हम जान मार दिए, खून खराबा किए। हिंसा वाणी से भी होता है, हिंसा मन से भी होता है। तो हमें जो हिंसा वाणी की है, मन की है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें राज्य के बारे में कहा गया है कि राज्य को हिंसा और हिंसा के मामले में कैसी नीति अपनानी चाहिए। तो कहा जाता है कि राज्य का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपनी जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, और राज्य को कभी भी अहिंसा को अपना लक्ष्य नहीं मानना चाहिए। अगर राज्य ऐसी भूल करता है तो इसके दुष्परिणाम होंगे। उदाहरण के लिए, मौर्य साम्राज्य में जब अशोक का राज्य आया, उसने अहिंसा को अपना मार्ग अपनाया। यही कारण कहा कि मौर्य साम्राज्य अशोक के बाद अधिक समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि अहिंसा राज्य का लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। राज्य का कर्तव्य है न्याय की रक्षा करना, और यह तभी संभव है जब वह हिंसक हो, उसके पास हिंसा का प्रतिकार करने की क्षमता होनी चाहिए। एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है कि आमतौर पर लोग यह मानते हैं कि अहिंसा और कायरता एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अहिंसा और कायरता अलग अलग चीजें हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति भी अहिंसक हो सकता है, जबकि एक दुर्बल व्यक्ति भी हिंसक हो सकता है। एक बात इसमें हम और कहना चाहते हैं कि जो गांधी के बाद गांधीवादी हुए, उन्होंने अपनी कायरता को छिपाने के लिए अहिंसा का सहारा लिया या ढाल बनाया। मैं फिर से कहता हूं, अहिंसा केवल मार्ग या साधन है, लक्ष्य या साध्य नहीं है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो जो हमारा लक्ष्य हो वह सामाजिक व्यवस्था हो। एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है कि गांधीवादियों ने यही गलती की आजादी के बाद, और दुर्भाग्य से यही नीति राज्य ने भी अपना ली कि उसे हिंसा और अहिंसा के बीच में जो बुनियादी अंतर है वह कर नहीं पाया। आज का भारत राज्य दिग्भ्रमित है। वह कहाँ हिंसा करनी है
अहिंसा का प्रयोग कब करना है वह नहीं जानता। यही कारण है कि जब शाहीन बाग में ये के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है तो 100 दिन तक राजमार्ग बंद रहता है और ये सरकार तमाशा देखती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ बल प्रयोग करना है और कहाँ नहीं करना है। एक बात अंतिम में कहना चाहता हूं कि हर मजबूत हिंसा को सही मानता है और हर कमजोर होता है वह अहिंसा को सही मानता है। या दूसरे शब्दों में कहें, हर कमजोर कायरता को अहिंसा का नाम देकर अपने आप को संतुष्ट करता है। आपने देखा होगा कि आम जन जीवन में जो कमजोर होते हैं, जो लड़ नहीं सकते, वह कहते हैं कि छोड़ो भाई, लड़ झगड़ कर क्या होगा, कुछ मिलना नहीं है। जबकि उनका हिंसा में विश्वास नहीं है, वह उनकी कायरता है, वह उनका कोरा आदर्शवाद है।